अब खबर यूपी की सियासत से। एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने तल्ख तेवर के साथ सपा को गठबंधन का ऑफर दिया है, जिससे यूपी का सियासी पारा चढ़ गया है। इस रिपोर्ट में जानते हैं कि ओवैसी के ऑफर पर अखिलेश यादव का क्या रुख नजर आ रहा है। हमारी लड़ाई हिस्सेदारी की लड़ाई है। अब हम दरी नहीं बिछाकर नीचे नहीं बैठना चाहते। किसी से उलझो मत, किसी से उलझने की जरूरत नहीं है। ये सब एक दल तो दिखते हैं, दिल नहीं दिखते हैं। और ओवैसी जी का यूपी में क्या, यूपी जिसकी है, यूपी की समस्या यूपी के लोग दूर करेंगे मिलके, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, मिलके करेंगे। कुर्सी पर बैठने दीजिए, हम उनको मौका ही नहीं देंगे। हक मांगने से पहले पूरा होगा। प्रदेश की सियासी फिजाओं में चुनावी शोर अब और तेजी से मुखर होने लगे हैं। 2027 की जंग अभी बाकी है, लेकिन वोटों की बिसात अभी से बिछने लगी है। हर दल अपने अपने सियासी समीकरण साधने में जुटा है, तो हर बयान के पीछे चुनावी संदेश तलाशे जा रहे हैं। ऐसे माहौल में एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिम राजनीति को लेकर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। ओवैसी के इस हमले के बाद सपा की ओर से भी तीखे पलटवार शुरू हो गए हैं और मोर्चा संभाला सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने। अखिलेश के बयान पर आए उससे पहले ओवैसी के तल्ख लहजे पर भी गौर करते हैं। हम किसी धर्म के खिलाफ थे, ना कभी रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारी लड़ाई किसी धर्म के खिलाफ ना थी ना रहेगी। हमारी लड़ाई हमारी इज्जत की लड़ाई है। हमारी लड़ाई हमारे हुकूक की लड़ाई है। हमारी लड़ाई इंसाफ की लड़ाई है। हमारी लड़ाई हिस्सेदारी की लड़ाई है। अब हम दरी नहीं बिछाकर नीचे नहीं बैठना चाहते। अब हम बराबरी चाहते हैं। अगर कुर्सी होगी, अखिलेश बैठेगा कुर्सी के सामने, तो ओवैसी उस कुर्सी के सामने पैर पे पैर डालकर बैठकर आपकी बात और इंसाफ की बात करेगा। मुस्लिम वोटों के एकाधिकार पर ओवैसी के सवालों पर अब बारी थी, जवाब थी, तो कमान खुद सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने संभाली और उसका जवाब उन्होंने बड़े नफे तुले अंदाज में दिया। किसी से उलझो मत, किसी से उलझो मत, किसी से उलझने की जरूरत नहीं है। जो रास्ता हम लोग चल कर के आ रहे हैं उसी रास्ते पे चलेंगे। पीडीए, सामाजिक न्याय के राज की स्थापना, संविधान के तहत हक और सम्मान दिलाना, उसी रास्ते पर हम लोग चलेंगे। कुर्सी पर बैठने दीजिए, हम उनको मौका ही नहीं देंगे। हक मांगने से पहले पूरा होगा। जिस दिन अखिलेश यादव जी बैठेंगे, उनकी सोच से अधिक जहाँ सरकार में है वहाँ हक दिलवा लें। जहाँ हैदराबाद में है ना सरकार के साथ, वहाँ हक दिलवा लें। लोकतंत्र में चुनाव सिर्फ मुद्दों से नहीं बल्कि शब्दों से भी लड़े जाते हैं। कई बार नेताओं के बयान ही चुनावी रणनीति का सबसे बड़ा हथियार बन जाते हैं। यूपी की सियासत में इन दिनों कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। ओवैसी एक तरफ मुस्लिम राजनीति में हिस्सेदारी और प्रतिनिधित्व का सवाल उठाकर समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ भाजपा के विजय रथ को रोकने के लिए व्यापक विपक्षी एकजुटता और गठबंधन की जरूरत भी दोहरा रहे हैं। लिहाजा बीजेपी नेताओं ने भी मोर्चा संभालते हुए ओवैसी की दोहरी सियासत पर सवालों के बाण चला दिए हैं। मैं पहले भी कह चुका हूं और आज भी कह रहा हूं, मजलिस नहीं चाहती कि दोबारा भाजपा की सरकार बने उत्तर प्रदेश में। मैं हाथ मिलाने को तैयार हूं, मैं अलायंस करने को तैयार हूं। आज वक्त है, बात कर लो। बाद में रोना नहीं, चुनाव खत्म होने के बाद। हम नहीं चाहते कि बीजेपी दोबारा सत्ता में आए। तुम कहते ना कि ओवैसी के लड़ने से हमको नुकसान हो जाता। चलो, मैं तुम्हारे साथ मिलकर लड़ने को तैयार हूं। तुम तैयार हो? ये सब एक दल तो दिखते हैं, दिल नहीं दिखते हैं। और ओवैसी जी का यूपी में क्या, यूपी जिसकी है, यूपी की समस्या यूपी के लोग दूर करेंगे मिलके, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, मिलके करेंगे। हमको लगता है कि हर प्रदेश की अपनी अपनी समस्या और हर प्रदेश में अपनी लीडरशिप है। राष्ट्रीय समस्या राष्ट्रीय स्तर पर और प्रदेश की समस्या, अगर प्रदेश में चुनाव में दूसरे प्रदेश का आदमी आता तो माना जाता है उस समाज में
तो है नेता नपुंसक हैं, तभी दूसरे प्रदेश का नेता आ रहा, नहीं तो अपने प्रदेश के नेता पर विश्वास करें और लड़ाई लड़े मिलकर, और दूसरे प्रदेश के नेताओं को एंट्री कम दें। हमको लगता है कि यह सभी वर्गों की तरफ अपील है, क्योंकि समस्या हमारी और दूर करेंगे बिहारी, ऐसा थोड़ी हो सकता है। समस्या भी हमारी और दूर करेंगे हमारे लोग। असदुद्दीन ओवैसी की पहचान देश के उन तेज तर्रार मुस्लिम नेताओं में होती है जिनके बयान अक्सर सियासी बहस का केंद्र बन जाते हैं। खासकर मुस्लिम युवाओं के बीच उनकी पकड़ और उनकी बेबाक शैली उन्हें दूसरे नेताओं से अलग पहचान देती है। उत्तर प्रदेश में भी जिस तरह ओवैसी लगातार मुस्लिम नेतृत्व, राजनीतिक हिस्सेदारी और प्रतिनिधित्व का मुद्दा उठा रहे हैं, उसने समाजवादी पार्टी की रणनीति पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे में ये सवाल उठाना लाजमी है कि ओवैसी का बेबाक अंदाज सपा के मुस्लिम वोट में बड़ी सेंधमारी कर सकता है। यूपी में मुस्लिम वोट कितना प्रतिशत है, इसको भी समझ लेते हैं। यूपी में मुस्लिम मतदाताओं की हिस्सेदारी लगभग 19% से 20% है और ये राज्य की राजनीति व चुनावों में ये एक बेहद निर्णायक भूमिका निभाते हैं। राज्य की कुल 403 विधानसभा सीटों में से लगभग 140 से अधिक सीटों पर मुस्लिम मतदाता अपना सीधा प्रभाव रखते हैं, जिनमें से करीब 70 से 80 सीटें ऐसी हैं जहां वे पूरी तरह निर्णायक भूमिका यानी कि जीत हार तय करने की स्थिति में होते हैं। पश्चिमी यूपी सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर और संभल जैसे जिलों की विधानसभा सीटों पर मुस्लिम आबादी 30% से लेकर 50% से भी अधिक है। वहीं पूर्वांचल के आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, बलरामपुर, बहराइच और सिद्धार्थनगर जैसे जिलों में भी मुस्लिम वोट काफी मजबूत स्थिति में है। सपा पर ओवैसी के सियासी हमले सिर्फ मुस्लिम नेतृत्व तक सीमित नहीं है। अब उन्होंने एक ऐसे मुद्दे को भी हवा दे दी है जो लंबे समय से यूपी की राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है। रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर ओवैसी ने सीधे अखिलेश यादव से सवाल पूछते हुए उनकी सरकार के फैसलों पर निशाना साधा है। साथ ही यूनिवर्सिटी के रेगुलेशन को लेकर अखिलेश से कई कठोर सवाल भी पूछ लिए। हमारी लड़ाई हिस्सेदारी की लड़ाई है। अब हम दरी नहीं बिछाकर नीचे नहीं बैठना चाहते, अब हम बराबरी चाहते हैं। अगर कुर्सी होगी, अखिलेश बैठेगा कुर्सी के सामने, तो ओवैसी उस कुर्सी के सामने पैर पे पैर डालकर बैठकर आपकी बात और इंसाफ की बात करेगा। सुन लो, मैं पहले भी कह चुका हूं और आज भी कह रहा हूं, मजलिस नहीं चाहती कि दोबारा भाजपा की सरकार बने उत्तर प्रदेश में। मैं हाथ मिलाने को तैयार हूं, मैं अलायंस करने को तैयार हूं। आज वक्त है, बात कर लो, बाद में रोना नहीं। चुनाव खत्म होने के बाद तुम कहते ना कि ओवैसी के लड़ने से हमको नुकसान हो जाता, चलो मैं तुम्हारे साथ मिलकर लड़ने को तैयार हूं। तुम तैयार हो? जौहर यूनिवर्सिटी का मुद्दा हो या फिर मुस्लिम वोटों की सियासत, ओवैसी लगातार अखिलेश यादव और सपा को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल यह है कि इन सियासी हमलों का असर जमीन पर कितना दिखाई देगा। इसका जवाब तो आने वाला वक्त और चुनावी नतीजे देंगे। लेकिन इतना तय है कि 2027 की जंग से पहले मुस्लिम राजनीति, उसकी दावेदारी और नेतृत्व को लेकर छिड़ी ये बहस आने वाले दिनों में और तेज होने वाली है।